गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैथ सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। कल अपना नंबर सिस्टम का टॉपिक चल रहा था, आज उसकी सेकंड क्लास है। उम्मीद करती हूँ कल आपको समझ आया था बहुत अच्छे से, आपको बढ़िया समझ में आएगा। चलते स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम के अंदर संख्याएं जो दो थी, कौन कौन सी, एक तो वास्तविक थी, एक काल्पनिक थी। अपन वास्तविक के अंदर चल रहे थे। वास्तविक के भी दो टाइप थे, पहली थी पूर्णांक थी और दूसरी दशमलव थी। पूर्णांक में अपन ने कुछ पढ़ लिया था, नेचुरल नंबर थे और पूर्ण संख्या थी जिन्हें होल नंबर बोलते हैं, इवन थे, ओड थे और अभाज्य संख्या, उनको पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त भाज्य या यौगिक संख्याएं। संयुक्त भाज्य या यौगिक संख्या क्या होती है, सबसे पहले तो वो समझ लेते हैं। अभाज्य संख्याएं को छोड़कर जो भी नंबर है वो सब क्या है, संयुक्त है। देखिए, अभाज्य संख्याओं को छोड़कर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अभाज्य संख्याओं के अलावा सभी संख्याएं संयुक्त संख्याएं हैं। संयुक्त संख्याएं हैं। ये तो इसकी एक डेफिनेशन हो गई। सेकंड डेफिनेशन इसकी ये भी होती है। देखो, अपन ने अभाज्य संख्या जब पढ़ी थी तो अपन ने देखा था कि इसके अभाज्य संख्याओं में उसके दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है, एक वो नंबर खुद होता है। लेकिन संयुक्त संख्याओं में दो से ज्यादा फैक्टर होंगे। तो इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या होगी, जिस संख्या के दो से ज्यादा गुणनखंड हो, जिस संख्या के दो से ज्यादा गुणनखंड हो, संयुक्त संख्या कहलाती है। सबसे पहली, सबसे छोटी जो संयुक्त संख्या है, सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 होती है, क्योंकि 1 तो शामिल नहीं होता है। 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी जो संयुक्त संख्या है, भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, वो 4 होती है। और फिर उसके बाद ये हो गई संयुक्त संख्या। फिर आती है संपूर्ण संख्याएं। संपूर्ण संख्याएं ये संख्या होती हैं, उनके जो गुणनखंड होते हैं उनको ऐड करने के बाद वापस वही संख्या आ जाए तो वो एक संपूर्ण संख्या होती है। जैसे 6 है, 6 के गुणनखंड होते हैं 1, 2 और 3। इन तीनों को ऐड करते हैं, 1 + 2 + 3 कितना है, 6। तो 6 एक क्या है, परफेक्ट नंबर, यानी कि संपूर्ण संख्या। तो इसकी डेफिनेशन होगी, जिस संख्या के गुणनखंडों का योग वही संख्या आए तो वह संपूर्ण संख्या होती है। एग्जाम्पल मैंने भी बताया है। एक तो 6 है, इसके गुणनखंड होते हैं 1, 2 और 3। चेक करने के लिए 1 + 2 + 3 = 6। ये एक संयुक्त संख्या है। अब कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं हम। जैसे 10 है, इसके फैक्टर होते हैं 1, 2, 5 और 10। उसको खुद को नहीं लेते फैक्टर, वैसे तो फैक्टर खुद भी होता है लेकिन लिया नहीं जाता है परफेक्ट नंबर चेक करने के लिए। अब इसका ऐड देखो, 1 + 2 + 5 ये होता है 8। तो ये एक संपूर्ण संख्या नहीं है। फिर आती है 28। एक 28 है परफेक्ट नंबर, इसके होता है 1 होता है, 2 होता है, 3 नहीं होता, फिर 7 होता है, 4 होता है, पहले 4 होता है, 7 होता है, 14 होता है। अब इसको ऐड करो, 1 + 2 + 4 + 7 + 14
इसका ऐड करेंगे तो 28 आता है। ये एक परफेक्ट नंबर है। आज हमारी सारी जो भी पूर्णांक संख्याएं हैं वो फिनिश हो चुकी है। पहली प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर था जो n से डिनोट होता है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होते हैं, यानी कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो सब नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं। दूसरा होता है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं में 0 शामिल हो जाता है और बाकी नेचुरल नंबर होते हैं। फिर तीसरी थी सम संख्याएं, सम संख्याओं के अंदर जिनमें 2 का डिवाइड या 2 का भाग जाता है वो सब सम संख्या होती है। जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है वो विषम संख्याएं होती हैं। फिर आई थी अभाज्य संख्याएं, जिनमें खुद और 1 के अलावा किसी का भी डिवाइड नहीं जाता है, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। फिर आई थी संयुक्त भाज्य या यौगिक संख्याएं, वे संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होता है वो क्या होती हैं, या फिर वो अभाज्य नहीं होती है, वो संयुक्त संख्या होती है। फिर संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या का अभी बताया, जिसके फैक्टर का एडिशन है या फिर उनके गुणनखंडों का जो योग है वापस वही संख्या आ जाए तो वो एक संपूर्ण संख्या होती है। अब बात करेंगे दशमलव का। वास्तविक संख्याओं का दूसरा पार्ट था दशमलव। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव का मतलब होता है जब दशमलव के बाद पूरा पूरा भाग चला जाता है, दशमलव के बाद भाग पूरा जाता है। जैसे 5/2, इसका डिवाइड देंगे तो 2.5, आगे कुछ नहीं आएगा, तो ये है एक शांत दशमलव। फिर एक होता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव का मतलब इसमें भी ये 2 प्रकार का होता है शांत। एक तो अशांत आवर्ती होता है, एक अशांत अनावर्ती होता है। अशांत अनावर्ती, अशांत आवर्ती के अंदर इसके अंदर डिवाइड देने के बाद कोई लिमिट नहीं होती है पॉइंट के बाद। जैसे इसका आंसर आएगा 0.333। ये है अशांत आवर्ती। अशांत अनावर्ती के अंदर अभाज्य संख्याओं के ऊपर अगर वर्गमूल आ जाता है, ये है अशांत अनावर्ती। अब देखते हैं अशांत आवर्ती वाली जो संख्याएं हैं इनको हम परिमेय संख्याओं में कैसे परिवर्तित करते हैं। एक नोट है, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं शांत दशमलव और जो अशांत आवर्ती है परिमेय संख्याएं होती हैं। दूसरा है जो अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्याएं होती हैं। पूर्णांक संख्याएं शांत दशमलव और जो अशांत आवर्ती है वो परिमेय संख्याएं होती हैं। ये जो अशांत अनावर्ती वाली संख्याएं हैं वो अपरिमेय संख्या होती है। क्यों? क्योंकि जो परिमेय संख्याएं हैं वो P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। शांत दशमलव भी P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है, अशांत भी, लेकिन अशांत आवर्ती भी अशांत अनावर्ती के ऊपर ये वर्गमूल वाला साइन या 1/3 वाला साइन किया जाते हैं, तो ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट, अब इसी के अंदर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, जो बार बार पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में, वो उसका एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। वो है अशांत
आवर्ती को परिमेय संख्या में बदलना। जैसे 0.23 के ऊपर बार है, इसको बदलना है किस फॉर्म में? P/Q की फॉर्म में बदलना है। इसके लिए सबसे पहले तो वो संख्या एज इट इज लिखेंगे, फिर माइनस का साइन, फिर जिसके ऊपर बार नहीं है वो संख्या लिखेंगे। अब जितनी संख्या के ऊपर बार है उस संख्या के जितने 9 और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतने 0। कितना है? 21/90, 7/30। ये दोबारा देखते हैं। अशांत आवर्ती को परिमेय संख्या में बदलना है, यानी कि P/Q की फॉर्म में लिखना है। ये अशांत आवर्ती है, 0.23 का बार है, इसका मतलब है ये संख्या है वो 0.233 इस टाइप से चलती जा रही है। इसको जैसे जिस नंबर की आवर्ती हो रही है उसके ऊपर बार लगा दिया है। हमें क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा। उस क्वेश्चन को करना है 23, वो एज इट इज लिखना है, फिर जिसके ऊपर बार नहीं है वो लिखना है। जितनी संख्या पर बार है उतने 9 लिखना है, और जितनी संख्या पर बार नहीं है उतने 0 लिखना है। फिर इसको सोल्व करना है। ये इसका परिमेय रूप है। जैसे नेक्स्ट पहला एग्जांपल है, ये दूसरा लेते हैं हम। 0.539, 2 के ऊपर बार है। इसके लिए करेंगे सबसे पहले वो संख्या एज इट इज लिखेंगे, फिर जिसके ऊपर बार नहीं है वो लिखेंगे। जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 लिखेंगे, जितनी संख्या पर बार नहीं है उतने 0 लिखेंगे। यह आएगा 534/990। इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड 2 से होगा 2, 6 और 7/2, 4 जा 2, 9 जाओ 2, 5 जा। यह आएगा इसका परिमेय रूप। अब कई बार संख्या इस टाइप से भी आती है 1.234, इसके ऊपर बार आ गया। इसको पहले तो हम डिवाइड करेंगे, इस टाइप से लिखेंगे 0, 2, 3, 4। ये तो एज इट इज चलता रहेगा साथ में। इसको सोल्व करेंगे 2, 3, 4 -2 अपॉन कितनी पर बार है उतने 9, जिस पे बार नहीं है उतने 0। इसको जब करेंगे तो 1 + 2, 3, 2 अपॉन 990, 1 + 1, 1, 6 अपॉन यह आएगा 495। अब इसको सोल्व करेंगे तो यह आएगा 495 + 116 अपॉन 495। इसको सोल्व करने पर आएगा 116 अपॉन 495। ऐसा हम चल रहे थे अशांत आवर्ती को परिमेय संख्या में बदलने के लिए, यानी कि P/Q की फॉर्म में लिखना है। अशांत आवर्ती हमें पता है जिसके ऊपर बार है वो रिपीट हो रही है संख्या। जैसे 0.23 का बार है तो इसके लिए सबसे पहले वो नंबर ऐसे का ऐसे लिखेंगे 23, जिसके ऊपर बार नहीं है वो संख्या लिखेंगे, फिर अपॉन का साइन, फिर जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 लिखेंगे, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लिखेंगे, फिर सोल्व करेंगे। ऐसे ये हुआ है 0.539 था, इस संख्या को एज इट इज लिखेंगे, माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है उसको लिखेंगे, फिर 990 क्योंकि 2 संख्या के ऊपर बार है और एक संख्या पर बार नहीं है तो एक 0, फिर उसको सोल्व किया। फिर तीसरा टाइप था ये 1.234, यानी कि पॉइंट से पहले भी संख्या है, उन दोनों में पॉइंट से पहले 0 था इसलिए चल गया था। इसको पहले हम डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट में हो जाएगा। 1 + 0.234 का बार है, 1 तो ऐसे का ऐसे चलता रहेगा, 234 एज इट इज, -2 के ऊपर बार नहीं है, ऐसे का ऐसे। 2 के ऊपर बार है तो 2 9 है, 1 के ऊपर नहीं है तो 1 0 हो गया। 1 + 232 अपॉन 990, 1 + 116 अपॉन 495। फिर इसको आज के लिए इतना ही। क्लास के साथ कंटिन्यू बने रहिए, आपके इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आप आराम से कंपटीशन जो भी एग्जाम उसमें नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। पर लास्ट में टेस्ट सीरीज भी करेंगे इसकी, तो आपको समझने में और करने में आसानी होगी। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।